अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। आज मैं आपको बताऊंगा कि पावर इज़ पावर। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास जितना भी पैसा हो ना, अगर आपके पास डिफेंस नहीं है ना, अगर आपके पास पावर नहीं है, तो खाली पैसा भी कुछ भी नहीं करता। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन आपके पास डिफेंसिव पावर नहीं है ना, तो फिर आप चाहे जितने मर्जी अमीर हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप दोहा में हो, कतर में हो, फ्रांस में, जहाँ भी हो, पाकिस्तान में हो, तो फ़ायदा कोई नहीं है जनाब। इसराइल ने कर दिया जी अटैक दोहा पे। ठीक है, 3:46 सुबह का टाइम, और कहा यह जाता है जी कि वहाँ पे मीटिंग हो रही थी हमास के लीडर्स की, तो इसराइल ने उनको निशाना बनाया और वहाँ पे उनके लीडर्स कुछ लोग शहीद भी हुए। और ये भी क्लेम किया जाता है जी, इसराइल ने कहा है जी, अमेरिका ने ये कहा है कि ये बहुत गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते हैं, और उन्होंने कतर से ये कहा है कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का वाक़या नहीं होगा। हुआ ही क्यों, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली ये सीज़ फायर के लिए मीटिंग थी कि जो गज़ा में इसराइल की जारहियत है उस पे बात हो रही थी कि भाई इसको ख़त्म होना चाहिए। गज़ा में जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं, जो अभी तक भी मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किल आसान होनी चाहिए और उनको उनका राइट मिलना चाहिए। तो कुछ लीडर्स इधर से गए थे हमास की तरफ से, तो उन पे अटैक हो गया। ठीक है, अब ये अटैक हुआ ही क्यों? और ये 7वां कंट्री है, इस्लामिक कंट्री, जिस पे इसराइल ने अटैक कर दिया। ईरान भी है, इसके अलावा शाम भी है, इसके अलावा लेबनान भी है। ठीक है, गज़ा तो इटसेल्फ है ही फ़लस्तीन। तो अब देखें कतर जो दोहा, आप अगर गए हो वहाँ पे, जब आप दोहा जाते हैं ना, जब वहाँ के एयरपोर्ट से उतरते हैं, तो आपको लगता है कि आप इतनी शहाना ज़िंदगी में आ गए हैं ना। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, फलक बोस इमारतें, जिसे कहते हैं कि स्काई स्क्रैपर्स, और इसके साथ लोगों का वे ऑफ लिविंग, वहाँ का स्टाइल, ज़िंदगी, पीक ऑफ लाइफ। डिफेंस नहीं है जनाब। कुछ महीने पहले ईरान ने भी यहाँ पे हमला किया था, ठीक है, कतर पे, और कहा यह जाता था कि यहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं। कहा यह जाता था यहाँ पे अमेरिका के अड्डे हैं, और उस पे ईरान ने अटैक किया। अब देखें कि अमेरिका के अड्डे भी हैं, सारा कुछ है, और अमेरिका की कतर के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं। वो ये कहते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे अलाइज़ हैं, ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? अगर एक दोस्त मुल्क है, तो दोस्त मुल्क पे, दोस्त मुल्क ही उसका इसराइल, जो कि अमेरिका का दोस्त है, उसने अटैक कैसे कर दिया? इसमें चाहे अमेरिका इन्वॉल्व हो या ना हो, इसमें चाहे इसराइल को ही अटैक करना था, चाहे उसने ही अटैक किया हो, चाहे अमेरिका का इसमें ज़रा सा भी हाथ ना हो, लेकिन एक बात है कि कतर के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इन अटैक्स को रोक सके। कितना पैसा है? तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि भाइयों, जो ताकत आपके पास अल्लाह ने आपको दिया ना, उसका इस्तेमाल करो। अपना डिफेंस तो करो ना यार। आप इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, आपकी फ़ौज ही नहीं है, आपकी फ़िज़ाएं ही नहीं है, रोक नहीं पाए। अब देखिए, हम इस्लामिक कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, कोई ज़रूरत करे अटैक करने की, चाहे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, चाहे हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, इतना तेल नहीं है, या इतने डॉलर्स नहीं है, इतना सोना नहीं है, कोई अटैक करके तो दिखाए। की थी कोशिश कुछ महीने पहले हमारे हमसाया मुल्क ने, रिजल्ट 6-0, और पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। अब क्या इतनी पावर है कतर में कि वो इसराइल को जवाब दे सके? और ये वही इसराइल है जिसको हम उसके मुंह पे ललकारते हैं, उसको मानते भी नहीं है। क्या वो हम पे हमला करने की जसारत कर सकता है? तो भाइयों, चाहे आप मुल्क हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन अपना डिफेंस करना सीखो, और जो आपका डिफेंस कर रहे हैं उनकी भी इज्जत करो,
रिस्पेक्ट करो सबकी। अब देखो मेरे घर में अगर एक गार्ड है या देखिए मेरे घर में फोर्स है, तो वो अल्लाह ना करे मेरे घर में कोई अटैक करने की जरूरत करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अपनी फोर्स बढ़ानी चाहिए, अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए अपनी, और इसी तरह रिस्पेक्ट होती है। मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, ये बड़े लोग कहते हैं ना कि दौलत की इज्जत है, मेरे नज़दीक 3 लोगों की इज्जत होती है मेरे नज़दीक। एक दौलतमंद की, ठीक है, एक ताकतवर की, आपने कभी देखा है जो पहलवान लोग हैं इनकी कितनी इज्जत होती है, और तीसरे नंबर पे सही एजुकेटेड पर्सन की। अगर आप सही एजुकेटेड है ना तो आपकी इज्जत रिस्पेक्ट जरूर होगी। अगर आप सही ताकतवर है ना तो आपके लोग इज्जत रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। और अगर आप सही पैसे वाले हैं ना, ये नहीं है कि उधर उधर से समझ रहे हैं आप, वो नहीं, अगर आप सही मालदार है ना तो आपकी इज्जत रिस्पेक्ट जरूर होगी, ये याद रखिएगा। 3 लोगों की इज्जत होती है, और कहते हैं ना प्रॉस्पेरिटी स्माइल्स एट द बोल्ड, खुशहाली हमेशा अमीरों के और बहादुरों के कदम चूमती है। अमीर मैंने इसलिए कह दिया कि जो बहादुर होता है वो अमीर ही होता है, ठीक है, चाहे दिल का अमीर क्यों ना हो, चाहे रिसोर्सेज ना हो, लेकिन वो बहादुर होता है। पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ब्रेव पीपल, वी कैन फाइट विद एनी पर्सन, वी कैन डिफेंस आवरसेल्फ एंड वी कैन रिटेलिएट। हम उसका जवाब भी दे सकते हैं जो हम पे अटैक करता है। तो ये गलत हुआ, खैर जो भी हुआ गलत हुआ, वी कंडेम इट। और इसराइल को तो हम हर प्लेटफॉर्म पे कंडेम करते हैं। अल्लाह करे कि आने वाले वक्तों में हम ज़्यादा ताकतवर हों, ये जितने इस्लामिक कंट्री हैं ये और ताकतवर हों, ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि वो इन पे अटैक करे। तो भाइयों कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।